चलो बच्चों, let's read this question. The question says that the minimum distance between the circle x square plus y square is equal to 9 and the curve 2x square plus 10y square plus 6xy is equal to 1 is. So in this question we are given a circle equation and a curve equation. What we have to do, we have to find the minimum distance between the two curve. Okay, what we have to do, we have to find the minimum distance between the two curve. So let us draw the circle. Circle equation given है, we all know इसका सेंटर क्या होगा 0,0 और उसकी रेडियस क्या होगी, दैट्स अंडर रूट ऑफ 9, दैट इज 3. ठीक है, अब सपोज ये कर्व हमें यहाँ पर गिवन है. ठीक है, तो कर्व और इस सर्कल में जो मिनिमम डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करनी है. तो यहाँ से देखिए मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, यही तो होगी. ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस ही होगी. तो यहाँ पर क्या करेंगे, वी विल ज्वाइन फ्रॉम द ऑरिजिन. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये सर्कल की रेडियस है, दैट इज 3 है. अब हमें इस जो कर्व है इसका हम एक पॉइंट ले लेते हैं, सपोज P. उसके कोऑर्डिनेट्स हम क्या ले लेंगे, तो यहाँ पर देखिए जो ये हमें जो कर्व गिवन है, ठीक है, उसका एक्सिस और जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है उसके एक्सिस सेम नहीं है. इट्स एक्सिस, जो कर्व की एक्सिस है वो रोटेटेड है कुछ एंगल से. ओके, सो वी कैन टेक दिस एज r cos थीटा, ठीक है, कॉमा r sin थीटा, r cos थीटा कॉमा r sin थीटा. इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे. जो पॉइंट P वो लाइक कहाँ कर रहा है, कर्व पर कर रहा है. सिंस इसकी जो एक्सिस है वो थीटा एंगल से हम मान ले रहे हैं रोटेट कर रही है, तो पैरामीट्रिक फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं. ओके, नाउ वी नो, लेट अस राइट दिस इक्वेशन, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 10y स्क्वायर प्लस 6xy माइनस 1 इज इक्वल टू 0. इसकी जनरल इक्वेशन, ये किसकी इक्वेशन है, ये एलिप्स की इक्वेशन है. इसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy माइनस प्लस c इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से देखिए जो थीटा होता है वो किससे रिप्रेजेंट होता है, tan टू थीटा की वैल्यू क्या होती है, दैट इज इक्वल टू होती है 2h अपॉन a माइनस बी. ठीक है, 2h अपॉन a माइनस बी. तो यहाँ पर देखिए tan थीटा 2h यहाँ पर क्या है 6 है, और a माइनस बी कितना है 2 माइनस 10 दैट इज माइनस 8, दैट इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस 3 अपॉन 4. ओके, अब हम यहाँ से देखिए tan टू थीटा वी नो, वी कैन इजीली फाइंड tan थीटा. तो tan टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. ठीक है, सो दिस विल इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 4. तो ये आ जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. ओके, tan स्क्वायर थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 8 tan थीटा. सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, क्या आ गई है, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 8 tan थीटा माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे, वी विल गेट द tan थीटा. ओके, सो नाउ लेट्स सॉल्व इट. तो देखिए 3 3 जा 9, वी कैन स्प्लिट दिस 8 इंटू 9 माइनस 1. तो ये कितना आ जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस देखिए 9 माइनस 1 tan थीटा. ओके, tan थीटा माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0. सो यहाँ पर देखिए फर्स्ट टू टर्म में देखिए 3 tan थीटा कॉमन आ जाएगा फर्स्ट टू टर्म में. तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा tan थीटा माइनस ये आ जाएगा 3. ठीक है, माइनस 3 3 9. ओके, और ये आ जाएगा प्लस tan थीटा माइनस 3, tan थीटा माइनस 3. तो अगेन देखिए इन दोनों टर्म्स में tan थीटा माइनस 3 कॉमन है, tan थीटा माइनस 3 कॉमन है. सो वी कैन राइट 3 tan थीटा प्लस 1. ओके, सो यहाँ से देखिए दैट इज इक्वल टू 0. इन दोनों फैक्टर को 0 से इक्वेट करेंगे तो tan थीटा की एक वैल्यू कितनी आएगी, 3 आ जाएगी, एंड tan थीटा की एक वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3. ओके, माइनस 1 अपॉन 3 एंड tan थीटा इज इक्वल टू 3. ओके, सो वी विल यूजिंग दैम हियर. अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर जो r है इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन. ठीक है, नाउ वी विल पुट दिस x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा इन दिस कर्व इक्वेशन, बिकॉज this point lie on this curve. so यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 x इक्वल टू r cos थीटा, that is r cos थीटा होल स्क्वायर, that is r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. ओके, प्लस 10 r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा. ओके, प्लस 6 यहाँ पर देखिए r cos थीटा इंटू r sin थीटा, that is r स्क्वायर sin थीटा cos थीटा that is equal to 1 हो जाएगा. नाउ व्हाट वी कैन डू, यहाँ से देखिए वी कैन टेक दिस r स्क्वायर कॉमन, तो कितना आ जाएगा, इट विल बी 2 प्लस 10 sin स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर 2, यहाँ पर r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज ऑल्सो देयर. ओके, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 10 sin स्क्वायर थीटा प्लस 6 sin थीटा cos थीटा. ओके, sin थीटा cos थीटा दैट इज इक्वल टू 1. अब वी कैन डिवाइड
बोथ साइड्स y cos स्क्वायर थीटा, सो कितना आ जाएगा r स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा देखिए 2 प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस 6, यहाँ पर कितना आ जाएगा देखिए इट विल बी 6 tan थीटा, ओके 6 tan थीटा दैट इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा, ओके। नाउ वी कैन फाइंड r स्क्वायर, वो कितना आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा को वी कैन अगेन राइट 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा एंड इट विल बी डिवाइडेड बाई, यहाँ पर आ जाएगा दैट इज 2 प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस 6 tan थीटा, ओके। नाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ r for tan theta is equal to 3 as well as tan theta is equal to minus 1 by 3. So when tan theta is equal to 3, we'll take this radius as r1 square, okay, r1 square, क्योंकि उसकी डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन वो डिफरेंट होगी। सो यहाँ से r1 स्क्वायर कितना हो जाएगा देखिए 1 प्लस tan थीटा की जगह पे 3 पुट करेंगे दैट विल बी 9, ओके। 2 प्लस tan स्क्वायर 3 जा 9 दैट इज 90, ओके, ये 90 प्लस 6 इंटू 3 दैट इज 18, ओके। ये कितना आएगा 10 अपॉन, यहाँ पर ये इट विल बी कम एज देखिए 9 प्लस 10 और ये कितना आ जाएगा 110, सो इट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 11, ठीक है। सो यहाँ से देखिए हमें r1 की वैल्यू जो डिस्टेंस है फ्रॉम द ऑरिजिन वो कितना आ जाएगा दैट इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 11, ओके। नाउ व्हेन अगर हम यहाँ पर देखिए tan थीटा की वैल्यू कितनी लेगी जो हमने फाइंड की थी दैट इज 1 माइनस 1 अपॉन 3, तो यहाँ से देखिए r2 स्क्वायर वो कितना आ जाएगा इट विल बी, नाउ पुट tan थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 3, तो यहाँ पर 1 प्लस 1 अपॉन 9, ओके। डिनोमिनेटर में व्हाट विल गेट 10 इंटू 1 अपॉन 9 प्लस 6 इंटू माइनस 1 अपॉन 3, ओके। सो व्हाट विल गेट, यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा एलसीएम 9 ले लेते हैं तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, ओके। 9 प्लस 10 और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा इट विल बी 2 टू कैंसिल और यहाँ से बचेगा 10, सो इट विल कम एज 1। सो यहाँ से देखिए व्हाट विल गेट r2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, ओके, एंड r1 की वैल्यू हमें यहाँ पर देखिए 1 अपॉन रूट 11 यहाँ पर मिल जाएगी। नाउ लेट अस सी हियर, सो दिस इज अवर सर्किल, ओके, दिस इज कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब देखिए जो डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन 1 आ रही है तो इसकी सेंटर, इसकी रेडियस तो क्या है, इसकी रेडियस थी 3 एंड जो यहाँ पर एलिप्स है, ठीक है, एक तो मेजर एक्सिस होता है एक माइनर एक्सिस, सो इट विल बी लाइक दिस। तो यहाँ से देखिए वी कैन सी दिस डिस्टेंस इज 1 एंड दूसरी जो r1 की डिस्टेंस है वो है लेस, दिस डिस्टेंस इज व्हाट 1 अपॉन रूट 11। तो देखिए मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सर्किल एंड एलिप्स जो कर्व है वो कितना हो जाएगा इट विल बी दिस टोटल माइनस दिस इज 1 3 माइनस 1, सो वी कैन टेक दिस पॉइंट एज दिस पॉइंट जो हमें मिला था ये P था और वील टेक दिस एज M, जो यहाँ पर M हमने लिया था, ठीक है। सो मिनिमम PM वो कितना आ जाएगा देखिए दैट इज सेंटर को O ले लेते हैं, दैट इज ऑरिजिन को O ले लेते हैं, दैट इज OP माइनस सॉरी इट इज OM माइनस हो गया OM माइनस OP दैट इज इक्वल टू ये था 3 एंड OP इज व्हाट 1 दैट इज इक्वल टू 2। अगर हम यहाँ पर ये डिस्टेंस कैलकुलेट करते इट विल बी 3 माइनस 1 अपॉन रूट 11 जो ग्रेटर होता, बट हमें यहाँ पर देखिए मिनिमम PM यहाँ पर कैलकुलेट करना था। सो व्हाट हैव वी हैव गॉट दैट इज मिनिमम PM, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दिस सर्कल एंड दिस कर्व इज 2 units. So for this question which is the correct answer, for this question the correct answer is option B, that is 2 is correct. So I hope you understood it well. Best of luck.